क्या आपने कभी विचार किया है कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है? क्या वह धन है, सत्ता है, या फिर यश और प्रसिद्धि? शायद नहीं। संसार की सबसे महान शक्ति है एक शांत और स्थिर मन। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन की सच्चाई हमें स्पष्ट दिखती है। जब मन मौन होता है तभी हम अपने भीतर उस दिव्य स्रोत की झलक पा सकते हैं जो निरंतर हमारी आत्मा के भीतर प्रवाहित हो रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह गहरी शांति हमें कैसे प्राप्त हो? क्या यह किसी पहाड़ की चोटी पर ध्यान लगाने से मिलती है, या किसी विशेष मंत्र के जाप से? नहीं, यह शांति तब मिलती है जब हम उस आत्मिक गहराई में उतरते हैं जहां परमहंस योगानंद जैसे ज्ञानी संत हमें ले जाते हैं। उन्होंने न केवल शांति का मार्ग दिखाया बल्कि उसे अपने जीवन में जीकर भी बताया। परमहंस योगानंद ने केवल हमें शांति का मार्ग नहीं दिखाया बल्कि स्वयं उस मार्ग को जीकर यह सिद्ध कर दिया कि संसार की उथल पुथल में रहते हुए भी मन को शांत, स्थिर और निर्मल कैसे रखा जा सकता है। यही वह गहरा रहस्य है जिसे हम आज ज्ञान का सागर में खोजने निकले हैं। सीक्रेट ऑफ योगी, शांत मन का राज। योगानंद जी का संपूर्ण जीवन एक जीवित तपस्या था। उन्होंने बचपन से ही आत्मा की खोज में स्वयं को समर्पित कर दिया था। उनके प्रारंभिक अनुभव इस बात की गवाही देते हैं कि वे भौतिक सुखों से नहीं बल्कि आत्मा की अनंत गहराइयों से आकर्षित थे। जब उनके साथी खेलकूद में मग्न होते तब वे मौन की शरण में चले जाते। जब दुनिया बाहर दौड़ती वे भीतर उतरने का अभ्यास करते। और इसी साधना में धीरे धीरे उन्हें यह बोध हुआ कि संसार का सच्चा सुख वही है जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। उन्होंने अनुभव किया कि जब तक मन बाहर की ओर भागता है वह अशांत ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर मुड़ता है एक अद्भुत स्थिरता प्रकट होती है। और यही है योग। बाहरी हलचल से भीतर की शांति तक की यात्रा। परमहंस योगानंद ने यह सिखाया कि ध्यान कोई तकनीक मात्र नहीं बल्कि यह जीवन जीने की एक गूढ़ कला है। उन्होंने कहा, मन को रोका नहीं जाता, उसे प्रेम से सही दिशा दी जाती है। जब तुम मन को डांटते हो तो वह और अधिक भागता है, लेकिन जब तुम उसे मौन में आमंत्रित करते हो वह स्वयं ही धीरे धीरे शांत होने लगता है। योगानंद जी के लिए ध्यान आत्मा और परमात्मा के मिलन की सीढ़ी था। जब वे ध्यान में बैठते तो केवल आंखें बंद नहीं करते थे बल्कि स्वयं को समूचे ब्रह्मांड में विलीन कर देते थे। उनकी चेतना शरीर की सीमाओं को पार कर उस विराट शांति सागर में लीन हो जाती जहां न भय होता है न इच्छाएं, केवल शुद्ध मौन, शुद्ध शांति। उनके ध्यान की गहराई को शब्दों में पिरोना कठिन है, परंतु उसे अनुभव किया जा सकता है। उनके शिष्य बताते हैं कि जब योगानंद जी ध्यान में बैठते थे तो केवल उनका मौन ही नहीं, उनकी उपस्थिति भी वातावरण को दिव्यता से भर देती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। उनकी उपस्थिति मात्र से एक दिव्य शक्ति पूरे वातावरण को आलोकित कर देती थी। वह केवल मौन नहीं होता था, वह ईश्वर का सजीव स्पंदन होता था। क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य ऐसा मौन धारण करे जो न केवल स्वयं को बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को भी शांति से भर दे? योगानंद जी कहा करते थे, हाँ, यह संभव है। जब कोई साधक अपने भीतर ईश्वर को अनुभव कर लेता है तब वह स्वयं शांति का एक केंद्र बन जाता है। और यही होती है एक सच्चे योगी की पहचान। वह जहां भी जाता है वहां की अशांति भी मौन में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना सरल नहीं है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, साधना और अपार धैर्य की आवश्यकता होती है। योगानंद जी ने एक अत्यंत सुंदर सत्य कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर ही है, यह अशांत मन, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी यही है जब यह शांत और स्थिर हो जाए। उन्होंने ध्यान का एक गहन और प्रभावशाली मार्ग बताया, क्रिया योग। यह योग श्वास के माध्यम से साधक को अपने भीतर की दिव्य चेतना से जोड़ता है
उन्होंने समझाया कि जब हम गहराई से सांस लेते हैं और उसे पूरी चेतना के साथ छोड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह यात्रा बाहरी सांस की नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा की होती है। जब यह ऊर्जा कंठ से ऊपर उठती है तो मन की गति धीमी पड़ जाती है, विचार विलीन होने लगते हैं और वहां बचता है केवल मौन। क्या यह मौन डरावना होता है? नहीं, यह मौन प्रेम से भरा होता है। यह कोई रिक्तता नहीं बल्कि पूर्णता है। योगानंद जी कहते थे, जब साधक इस मौन को एक बार सच में अनुभव कर लेता है तो उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। अब वह संसार को पहले जैसा नहीं देखता। उसे हर आवाज में मौन सुनाई देता है, हर हलचल में स्थिरता दिखाई देती है और हर श्वास में उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। यही था वह रहस्य जिसे योगानंद जी ने अपने संपूर्ण जीवन में साझा किया कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है और ध्यान उस शांति तक पहुंचने का दरवाजा है। परंतु केवल ध्यान में बैठ जाना पर्याप्त नहीं। जब तक मन इच्छाओं से भरा रहेगा तब तक वह भीतर की ओर नहीं मुड़ पाएगा। अतः ध्यान से पहले जरूरी है मन को खाली करना, उसे प्रेम से बुलाना और मौन में डूब जाना। मन भीतर उतर नहीं सकता जब तक वह इच्छाओं से भरा हो। योगानंद जी ने कहा था, यदि मन को वश में करना है तो सबसे पहले इच्छाओं को शांत करना होगा, क्योंकि यही इच्छाएं हैं जो मन को बार बार भटकाती हैं, विचलित करती हैं। इसलिए एक योगी का पहला कर्तव्य है स्वयं को समझना। जब हम अपनी इच्छाओं को देखना शुरू करते हैं तो हमें यह बोध होता है कि उनमें से अधिकतर केवल आते हैं, पुरानी जानी भजानी, जो बार बार लौटती हैं और हमें उसी चक्र में बांध लेती हैं। लेकिन जब हम उन्हें केवल देखते हैं, बिना पकड़े, बिना प्रतिक्रिया दिए, तब वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। यही है विचारों का दर्शन। देखो, समझो और फिर मुक्त हो जाओ। योगानंद जी का संपूर्ण जीवन इसी दर्शन का प्रतीक था। उन्होंने संसार को बदलने का प्रयास नहीं किया बल्कि स्वयं को रूपांतरित किया। उन्होंने जीवन की चुनौतियों को हटाया नहीं बल्कि उन्हें साधना का अवसर बना लिया। जब वे अमेरिका गए और वहां की भिन्न संस्कृति, विरोध और अकेलेपन से जूझे, तब भी उन्होंने इन सबको एक आत्मिक परीक्षा की तरह स्वीकार किया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि उनका मन भीतर स्थिर था। यह भीतरी स्थिरता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी और यही शक्ति, आत्मबल, वह हमें देना चाहते थे। आज जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं भीतर की शांति को अनुभव कर रहा हूँ या केवल बाहर की आवाजों में उलझा हूँ? योगानंद जी बार बार कहते थे, जीवन की गहराई में उतरना है तो पहले सतह को पार करना होगा। सतह पर हैं विचारों की लहरें, भय, लालच, क्रोध, कामनाएं। लेकिन जैसे ही हम ध्यान के माध्यम से भीतर उतरते हैं, ये लहरें शांत होने लगती हैं और जैसे जैसे ये शांत होती हैं, हम उस शाश्वत शांति को देख पाते हैं जो हमेशा हमारे भीतर थी। बस हम उसे पहचान नहीं सके। पर ध्यान में बैठ जाना ही पर्याप्त नहीं। मन जब तक इच्छाओं से भरा रहेगा, वह भीतर नहीं उतर सकेगा। इसलिए योगानंद जी ने कहा, मन को जीतना है तो पहले इच्छाओं को देखो, उन्हें समझो और फिर धीरे धीरे शांत करो। जब हम इच्छाओं की प्रकृति को पहचानते हैं तो समझ में आता है कि वे हमें नियंत्रित नहीं करती बल्कि हम ही उन्हें शक्ति देते हैं। और जब हम उन्हें केवल देखते हैं बिना प्रतिक्रिया के, तब वे ढलने लगती हैं और मन स्वतः ही शांत होने लगता है। योगानंद जी का जीवन इस गूढ़ सत्य का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने किसी भी परिस्थिति को साधना के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया बल्कि उसी को साधना बना लिया। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी भीतर की स्थिरता।
और यही वह शक्ति है जिसे वे आज भी हमें देना चाहते हैं। यह शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी निधि थी और यही शक्ति वे हमें देना चाहते थे, एक शांत, स्थिर, दिव्य मन की शक्ति। योगानंद जी ने एक बार ध्यान में ऐसा अनुभव किया कि उनका शरीर समाप्त हो गया और वे केवल प्रकाश बनकर रह गए। उन्होंने लिखा, मैं कोई रूप नहीं था, मैं केवल प्रकाश था, कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, केवल शुद्ध चेतना। यह कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक जीवित सत्य था, एक ऐसा अनुभव जो हर साधक के लिए संभव है यदि वह सच्चे हृदय से साधना करे। लेकिन इस दिव्य अनुभव के लिए सबसे पहली और आवश्यक शर्त है शांत मन, क्योंकि जब मन मौन होता है तभी आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज ही होती है ईश्वर की आवाज। आज के इस भाग में हमने जाना कि शांत मन कैसे प्राप्त किया जा सकता है और योगानंद जी ने कैसे इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से आत्मसात किया। पर यह तो केवल यात्रा की शुरुआत है। यह यात्रा है स्वयं से स्वयं तक, एक ऐसी आंतरिक यात्रा जिसका हर कदम आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, हर श्वास एक नवीन अनुभव की ओर। यदि आप इस यात्रा को और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए ज्ञान का सागर से, जहां हम आत्मा की खोज में साथ साथ चलते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे चेतना की विभिन्न अवस्थाएं, क्रिया योग की रहस्यमयी शक्ति और वे दिव्य अनुभव जिन्होंने योगानंद जी को अमर बना दिया। तब तक अपने मन को मौन का एक स्पर्श दीजिए, अनुभव कीजिए उस शांति को जो सदा से आपके भीतर थी, है और रहेगी। पर याद रखिए, यह शांति केवल ध्यान का फल नहीं है, यह परिणाम है निरंतर अभ्यास, समर्पण और आत्मनिरीक्षण का। योगानंद जी कहते हैं, मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है, जैसे नदी को एक मार्ग दिया जाता है। उन्होंने बार बार समझाया, जब तक मन इच्छाओं के बंधन में है वह चंचल रहेगा, पर जब साधक अपनी इच्छाओं को देखना और समझना शुरू करता है तो वे इच्छाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। उन्होंने ध्यान को केवल किसी परंपरा या पंथ नहीं, बल्कि एक जीवंत विज्ञान की तरह अपनाया। उनका कहना था, हर साधक, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, यदि वह शुद्ध मन और निष्कलंक हृदय से ध्यान में बैठता है तो वह उसी परम मौन तक पहुंच सकता है जहां मैंने स्वयं को अनंत में विलीन होते देखा। योगानंद जी कहते थे, केवल आंखें बंद करना ध्यान नहीं है, ध्यान वह अवस्था है जहां ध्यान देने वाला ही मिट जाता है और शेष रह जाता है केवल ध्यान। यह स्थिति तभी आती है जब मन, शरीर और श्वास तीनों एक लय में आ जाए। क्रिया योग इसी लय का विज्ञान है, श्वास की गति के साथ चेतना को जोड़ने की विधा। उनका कहना था, श्वास केवल वायु नहीं, वह जीवन ऊर्जा है। जब हम इस ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हैं तब हम अपनी चंचलता को स्थिरता में बदल सकते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, जब हम अपने विचारों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि वे या तो अतीत की स्मृतियां हैं या भविष्य की कल्पनाएं, पर ध्यान हमें लाता है वर्तमान में, और वर्तमान ही वह बिंदु है जहां आत्मा की उपस्थिति का साक्षात्कार होता है। उन्होंने बताया, जैसे ही साधक की चेतना सांस के साथ ऊपर उठती है, कंठ को पार कर आज्ञा चक्र की ओर, विचारों की दुनिया मौन हो जाती है। भले ही यह स्थिति क्षण भर के लिए हो, पर वह एक क्षण पूरी जिंदगी को बदल सकता है। उस एक क्षण की मौनता में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव ही साधना का चरम है। पर योगानंद जी केवल ध्यान की बात नहीं करते थे, वे कहते थे, साधना जीवन की होनी चाहिए। कैसे हम हर क्षण, हर कार्य में उसी शांति को जीवित रखें जो ध्यान में अनुभव होती है। उन्होंने कहा, जब साधक ध्यान में मौन को पा लेता है तो उसकी अगली परीक्षा यही है, क्या वह उस मौन को
बोलते समय, चलते समय, दैनिक जीवन में निभा सकता है। ध्यान में जो शांति प्राप्त होती है वह बीज है, और जीवन में जो मौन उतरता है वह उसी बीज से उत्पन्न हुआ वृक्ष है। योगानंद जी ने अपने जीवन में इस सत्य को पूरी तरह से जीकर दिखाया। जब उन्हें विरोध मिला, आलोचना मिली, यहाँ तक कि अपने ही शिष्यों से पीड़ा मिली, तब भी वे एक सच्चे योगी की तरह मौन और शांत बने रहे। उनकी आत्मा कभी भी बाहरी परिस्थितियों से डगमगाई नहीं, क्योंकि उनका मन उस आंतरिक स्रोत से जुड़ा था जहाँ कोई हलचल नहीं होती, केवल दिव्य स्थिरता होती है। वे अक्सर कहते थे, तुम्हारा व्यवहार तभी पवित्र कहलाएगा जब वह अशुद्धता के सामने भी अपना धैर्य न खोए। उनके कई शिष्य बताते हैं कि जब उन्हें लगता था कि वे गुरु को ठग सकते हैं, तब योगानंद जी उन्हें प्रेम से देखते और कहते, मैं तुम्हारे भीतर की बेचैनी देख सकता हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारे शांत स्वरूप में देखना चाहता हूँ। यह केवल एक गुरु की दृष्टि नहीं थी, बल्कि एक आत्मज्ञानी की, जिसने संसार को अपने भीतर से देखना सीख लिया था। योगानंद जी कहते थे, जब तुम भीतर शांति पाते हो तब तुम सब में शांति देखने लगते हो। इसीलिए उनकी उपस्थिति में हिंसक व्यक्ति भी शांत हो जाता था, और अशांत आत्माएं सिर्फ उनकी आंखों में देखकर रो पड़ती थी। ध्यान उनके लिए कोई सीमित समय का अभ्यास नहीं था, बल्कि एक जीवित अवस्था थी जो दिन रात उन्हें घेरे रहती थी। जब वे चलते थे भीतर ध्यानस्थ रहते थे, जब वे बोलते थे भीतर मौन से जुड़े रहते थे। उनका मानना था कि जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तब वह केवल प्रेम करता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। यही प्रेम साधक को ऊपर उठाता है, उसे द्वेष, भेदभाव और मोह से मुक्त करता है। उन्होंने ध्यान और प्रेम को एक ही चेतना की दो अभिव्यक्तियां कहा। जहां मौन है वहां प्रेम स्वाभाविक है, और जहां प्रेम है वहां ईश्वर को दूर नहीं बल्कि निकट से महसूस किया जा सकता है। योगानंद जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्रेम में शांति की अवस्था कहा। वे कहते थे, जब तुम अपनी आत्मा से प्रेम करने लगते हो तब संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें दुख नहीं दे सकती। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो केवल साधना से प्राप्त होता है। जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में एक संतुलन आने लगता है। वह न तो सफलता में गर्व करता है, न असफलता में टूटता है। उसका जीवन बन जाता है एक तराजू जहां हर अनुभव संतुलन में रखा जाता है। न अधिक सुख, न अधिक दुख, यही है योग। योगानंद जी ने जो योग सिखाया वह केवल शरीर या मन का योग नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा से योग था। उन्होंने क्रिया योग को इस योग के लिए सबसे उपयुक्त साधना बताया, क्योंकि यह तीव्र है, वैज्ञानिक है और अनुभव आधारित है। उन्होंने कहा, आज का मनुष्य बुद्धि से भरा है, उसे ऐसी साधना चाहिए जो तर्क को भी संतुष्ट करे और हृदय को भी छुए। क्रिया योग साधक को यह अनुभव कराता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना है जो हर पल जीवन की धड़कनों में समाई हुई है। जब यह अनुभव गहराता है तब साधक की दृष्टि बदल जाती है। अब वह हर व्यक्ति में आत्मा को देखता है, हर घटना में ईश्वर की योजना को समझता है और हर श्वास में परम शांति को अनुभव करता है। आज जब संसार की गति तेज हो चली है, मनुष्य बाहरी दौड़ में उलझा है, तब योगानंद जी का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान वही साधन है जो हमें हमारी खोई हुई भीतरी संपत्ति की याद दिलाता है। योगानंद जी का जीवन, साधना और शिक्षाएं सभी एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। बाहर मत देखो, अपने भीतर झांको। जिसे तुम जन्मों से खोज रहे हो वह वही है। यह यात्रा आसान नहीं, पर आवश्यक है। यह मार्ग कांटों भरा हो सकता है,
पर अंत में यही मार्ग आत्मा की पूर्णता के पुष्प को खिलाता है। इस यात्रा की शुरुआत में अंधकार होता है, चंचलता होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहराता है, भीतर की शांति सतह पर उतरने लगती है। फिर यह शांति केवल भावना नहीं रहती, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। योगानंद जी चाहते थे कि हर मनुष्य एक चलता फिरता मंदिर बन जाए, जहां से प्रेम और शांति की सुगंध फैले। जब साधना जीवन बन जाए, तो मृत्यु भी साधना का ही हिस्सा बन जाती है। योगानंद जी के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं था, बल्कि आत्मा का परम विश्राम, जहां वह परम मौन और शांति में प्रवेश करती है। अपने अंतिम वर्षों में वे बार बार संकेत देते रहे कि अब उनकी यात्रा पूर्ण होने को है। आत्मा अब ईश्वर की गोद में लौटने को तैयार है। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजेलिस में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने भारत और अमेरिका की आध्यात्मिक एकता पर एक भावपूर्ण भाषण दिया, और उनके अंतिम शब्द थे, जहां गंगा, हिमालय और भारत की संस्कृति गूंजती है, वहीं मेरे हृदय की धड़कन सदा के लिए बसी है। और उसी क्षण वे अंतिम श्वास लेते हुए भूमि पर नहीं गिरे, बल्कि ध्यान की अवस्था में परम मौन में विलीन हो गए। कोई संघर्ष नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक दिव्य मौन। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, और शरीर एकदम स्थिर, मानो कोई योगी साक्षात समाधि में लीन हो गया हो। यह मृत्यु नहीं थी, यह मुक्ति थी। यह एक आत्मिक उत्सव था, परमात्मा से आत्मा के मिलन का। यह समाधि थी। जब वैज्ञानिकों ने योगानंद जी के शरीर का परीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि मृत्यु के कई दिनों बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार का विघटन नहीं हुआ। उनकी त्वचा में कोई बदलाव नहीं आया, और उनका चेहरा उसी दिव्यता से दमकता रहा। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह उनकी योग शक्ति का जीवंत प्रमाण था। उन्होंने स्वयं कहा था, मृत्यु को मैंने साध लिया है। उन्होंने अपनी मृत्यु को पहले ही ध्यान में देख लिया था, और उसे पूर्ण सहजता और प्रेम से स्वीकार किया। यह वही अवस्था है जिसे महासमाधि कहा जाता है, जब एक आत्मज्ञानी अपने शरीर को स्वेच्छा से त्यागता है और ईश्वर में पूर्णतः लीन हो जाता है। यह मृत्यु नहीं होती, यह मोक्ष होता है। क्या यह कोई कहानी है? नहीं, यह उस आत्मा की सच्चाई है जिसने जीवन भर केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा, मन को शांत करना, आत्मा को शुद्ध करना, और परमात्मा से मिलन के लिए स्वयं को तैयार करना। योगानंद जी ने बार बार कहा था, तुम्हारा जीवन तभी सार्थक है जब तुम मृत्यु को भी प्रेम से स्वीकार कर सको। उन्होंने स्वयं मृत्यु को प्रेम से गले लगाया और संसार को ऐसी जीवंत शिक्षाएं दी जो आज भी लाखों हृदयों को शांति की ओर ले जा रही हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या हम भी योगानंद जैसे शांत बन सकते हैं? क्या हमारा भी मन इस अशांत संसार में स्थिर रह सकता है? उत्तर है हाँ, पर इसके लिए हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, मौन को प्रेम करना होगा, और अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना होगा। जब हम यह करना प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। जो विचार पहले बवंडर की तरह थे, वे अब बादलों जैसे बन जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। और जब विचारों का यह आना जाना शांत होता है, तब अंततः मन में वह मौन उतरता है, जहां आत्मा अपनी वास्तविकता को प्रकट करती है। योगानंद जी का संदेश किसी एक पंथ या मत के लिए नहीं था, वह समस्त मानवता के लिए था। उन्होंने सिखाया, चाहे तुम किसी भी धर्म को मानते हो, यदि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो और अपने भीतर की मौनता से जुड़ते हो, तो तुम भी वही शांति पा सकते हो जो मैंने पाई है। उन्होंने कहा था, मेरा कार्य केवल किताबें या प्रवचन देना नहीं है, मेरा कार्य है तुम्हें उस परम मौन से जोड़ना
जहां तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। और यही उद्देश्य है ज्ञान का सागर का भी, कि हर श्रोता, हर साधक, हर व्यक्ति जो जीवन की बेचैनी से पीड़ित है, वह इन शब्दों के माध्यम से अपने भीतर झांके, उस मौन को खोजे और योगानंद जी के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़े। क्योंकि यह मार्ग सरल नहीं है पर सत्य है। यह मार्ग कठोर हो सकता है पर अंततः यही सबसे मधुर फल देता है। भीतर की वह अमिट शांति जो समय से परे है, शब्दों से परे है और मृत्यु से भी परे है। जब हम इस मार्ग पर चल पड़ते हैं तो जीवन केवल एक दैनिक दिनचर्या नहीं रह जाता, वह एक ध्यान बन जाता है। हर क्षण एक उपासना, हर श्वास ईश्वर के प्रति एक समर्पण बन जाती है। और यही तो योगानंद जी की सिखाई हुई अंतिम साधना थी, जीते हुए मर जाना और मरते हुए जीवन को जीत लेना। यही वह स्थिति है जहां आत्मा अमर हो जाती है और मन पूर्ण रूप से शांत। इस मौन में ही ईश्वर की उपस्थिति सबसे स्पष्ट रूप से अनुभव होती है। यही है शांत मन का अंतिम रहस्य। जब कुछ भी नहीं बचता तब सब कुछ मिल जाता है और तब आत्मा कहती है, अब मैं नहीं, केवल तू ही है।